that you can listen to me. वो तमाम लोग जिनके रोल नंबर के साथ जो है, जिनके नाम के साथ उनका रोल नंबर नहीं लिखा हुआ था, उनको सस्पिशियस जो है वो कंसिडर करते हुए किक आउट कर दिया गया है। और उनका जो ईमेल है उसको भी जो है सस्पिशियस लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। कल ये बात आपसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आज जो है वो इसके पासवर्ड को चेंज कर दिया जाएगा, तो आप लोग अपने नाम के साथ जो है फाइनली जो है अपना रोल नंबर जो है उसको अटैच करें, और अगर आप नहीं रोल नंबर अटैच कर रहे तो फिर आप जो है वो मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये लिखा है तो आई कैन डू दैट कि जब वो रिमूव हो रहे थे तो उस वक्त उनके नाम के साथ जो है ना रोल नंबर जो है वो अटैच नहीं होगा, तो अब बहरहाल उनको जो है वो रिमूव कर दिया गया और उनका जो रोल नंबर जो ईमेल है उसको सस्पिशियस आईडी के अंदर डाल दिया गया। ये बात कल हम लोगों ने डिटेल में कही थी कि अगर आप अपना जो है वो आईडी उसको आइडेंटिफाइबल नहीं रखेंगे तो आइडेंटिफाइबल ना होने की वजह से जो आपको रिमूव कर दिया जाएगा मीटिंग में से। अब वो बिकॉज किक आउट हो गए, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दैट इज हाउ द सिस्टम वाज वर्किंग। कल हम लोगों ने जी जो रिसेप्टर पोटेंशियल है उसके ऊपर जो है गुफ्तगू की थी, और मैंने आपसे कहा था कि जो रिसेप्टर और जो उससे एसोसिएटेड नर्व फाइबर है उसका मामला बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा कि आपका एक ड्रम स्टिक जो है वो काम करता है। जो सॉलिड पार्ट होता है जी वो आपका रिसेप्टर होता है, और उसके अंदर जो चीज़ एम्बेड पड़ी हुई होती है दैट इज योर नर्व फाइबर। तो किसी भी नर्व फाइबर को जो है वो स्टिमुलेट करने के लिए या उसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए व्हेन इट कम्स टू सेंसरी सिस्टम, आपको जो रिसेप्टर है जी पहले रिसेप्टर को जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। दिस सॉलिड पार्ट व्हिच इज ओवर हियर, दिस इज सपोज्ड टू बी योर रिसेप्टर। और उसके बीच में सेंटर में देखें ड्रम स्टिक के तरह की एक स्टिक जो है उसमें लगी हुई है, तो इट्स गॉट अ ड्रम स्टिक सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस। और कल हम लोगों ने बात की थी कि एवरी सॉर्ट ऑफ आपका जो receptor है that is supposed to be different for every kind of modality of sense, और उसके साथ जो associated होगा कि आपका nerve fiber that is also supposed to be a different kind of nerve fiber. As a result of that, you are able to transmit impulses every different sense in a different kind of a way. तो ये जो सोलन पार्ट है ये बेसिकली जो है वो आपका रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर के साथ जो आपका नर्व फाइबर अटैच हुआ है इसको बेसिकली डीपोलराइज करवाना आपका मकसद है। तो मैंने आपको एक सिंपल टच वाले रिसेप्टर की एग्जांपल दी थी, और मैंने आपसे कहा था कि जिस वक्त आपका जो रिसेप्टर है उसके जो चैनल्स हैं सोडियम के उसको किसी तरीके से खोला जाए, और जो बेसिक एग्जांपल हमने ली थी वो टच वाले जो है वो रिसेप्टर की एग्जांपल जो है वो हम लोगों ने ली थी। टच वाले रिसेप्टर की एग्जांपल जिस वक्त हम लोग ले रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि आप अपने एक हाथ को जो है दूसरे हाथ के ऊपर रख करके देखें, आपका जो स्किन है उसके अंदर जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है और उसको जो है बहुत माइन्यूट तरीके से जो है वो खींचा जा रहा है। एग्जाम्पल मैंने आपसे दी थी कि इलास्टिक का फाइबर है, आपके जो मेजॉरिटी जो स्किन का टिश्यू है दैट इज मेड अप ऑफ कोलेजन एंड दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिन। इन्हीं के दरमियान ही जो है ना जी आपके जो स्ट्रेच के जो रिसेप्टर्स होते हैं या जो आपके टच के रिसेप्टर्स होते हैं वो फाइबर्स के अंदर एम्बेडेड पड़े हुए होते हैं, और जब तक ये आपका जो है वो नॉन स्ट्रेच फॉर्म के अंदर होगा तो मैंने आपको इलास्टिक फाइबर के अंदर एक होल की एग्जांपल दी थी कि अगर उसको स्ट्रेच नहीं किया हुआ आपने तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका है उसकी जो कि अतिपये कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी है कि उसमें से आपका कोई भी आयन वेव फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो है वो आप लोगों ने उस पर्टिकुलर जो है रिसेप्टर को जो है उसको खींच लिया है
तो जो सुराख है उसके अंदर मौजूद वो अब बिकॉज के वाइड अप हो गया है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी एबल टू फ्लो समथिंग दिस पर्टिकुलर होल. और जब भी हम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो कोई होल या कोई पाथवे जो है उसको जो है वो चलाते हैं, तो उस पाथवे या उस पर्टिकुलर गेटवे या उस चैनल को जब भी खोला जाता है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम किसी न किसी आयन का फ्लो करवाया जाता है. तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन क्वांटिटी के अंदर आयन पड़ा होता है दैट इज सोडियम टुवर्ड्स आउटसाइड. और जब सोडियम जो है वो टुवर्ड्स आउटसाइड जो है वो मौजूद है, तो इट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इनसाइड. यहाँ पर चैनल्स होंगे और ये सोडियम आपको अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जिस पर्टिकुलर एरिया को आपने स्ट्रेच किया है या डिफॉर्म किया है, जब वो स्ट्रेच हो रहा है तो सोडियम इस तरफ जो है वो फ्लो कर रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो आपका रिसेप्टर होता है ये डीपोलराइज होना शुरू होता है. जैसे जैसे इसका जो है पॉजिटिविटी बढ़ता है तो ये पॉजिटिविटी अल्टीमेटली आपका जो नर्व फाइबर है उसमें लीक आउट होना शुरू हो जाता है. और जब अंदर जो है पॉजिटिविटी ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो रही है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पॉजिटिविटी जो कि आपने ग्रेजुअली जो है उसको इंक्रीज किया है, उस पॉजिटिविटी के जो है वो इंक्रीज हो जाने की वजह से आपका जो थ्रेशोल्ड है वो अचीव हो जाएगा नर्व फाइबर के अंदर. और जब थ्रेशोल्ड जो है वो आपका यहाँ पर अचीव हो जाएगा तो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन टू डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन. अब ये न्यूरॉन जो है वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से होता हुआ आपके स्पाइनल कॉर्ड स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर जाएगा. वहां से होता हुआ फिर ये आपके ब्रेन स्टेम के स्पेसिफिक सेक्शन में जाएगा, फिर डायनेटेफ्लॉन के स्पेसिफिक सेक्शन में, और फिर सेंसरी कॉर्टेक्स के उस सेक्शन में जाकर रिले करेगा जो कि आपके हाथ की डॉर्सन की जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. तो आपका वो जब एरिया एक्टिवेट होगा तो आपका हायर सेंटर विल डिसाइफर यदि हाथ के इस एरिया के ऊपर जो है जो टच है वो कोई चीज जो है वो रब कर रही है जिसको आप एज टच जो है वो डिसाइफर करेंगे. दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर सेंस जो है उसको जो है ट्रांसमिट किया जाता है. इनिशियली आप रिसेप्टर को जो है वो डीपोलराइज करते हैं और जब रिसेप्टर डीपोलराइज हो जाता है तो उससे एसोसिएटेड जो आपका नर्व फाइबर है वो डीपोलराइज होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये टच का रिसेप्टर था तो जो इससे एसोसिएटेड आपका जो नर्व फाइबर पड़ा हुआ है ये नर्व फाइबर जो है वो बेसिकली स्टिमुलेट करेगा आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम को जो कि आपके डॉर्सल कॉलम के साथ जो है वो एसोसिएट है. और जो डॉर्सल कॉलम है जी वो फिर अपने सेंटर्स के अंदर जाकर जो है वो रिले करेगा. सो टच का रिसेप्टर फॉर एग्जांपल सिनियम कॉर्टिकल हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकता है, डीपर टिश्यूज की अगर हम बात करें तो रफिनीस हो सकता है. और जो नर्व फाइबर इसके साथ आपका जो है कनेक्टेड पड़ा हुआ होगा दिस नर्व फाइबर विल बी नोन एज ए बीटा टाइप ऑफ नर्व फाइबर. तो कलेक्टिवली ये बीटा टाइप के तमाम नंबर से उठेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के हर सेक्शन के अंदर जो है कम्युनिकेट करेंगे, अपने ऊपर वाले और नीचे वाले सेक्शन के साथ जो है वो ब्रांचेस डालकर जो है कंबाइन टुगेदर होंगे. और फिर डॉर्सल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एज अ कॉलम एज अ ट्रैक्ट जो है सेंड करना है. ये मेजर ट्रैक्ट होता है जो कि आपका जनरल सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको लेकर जाना है. सो एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन है जी कि आपका रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से जो है वो जनरेट होता है. उसके बाद जी हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिसके साथ जो है वो आप लोगों को जो है फेमिलियर होना चाहिए. रिसेप्टर अडेप्टेशन, आई कैन टॉक मोर लाउडली देन दिस पर्टिकुलर, और मैं रोज इसी इसी पर्टिकुलर उसके ऊपर जो है वो बोलता हूँ. रिसेप्टर अडेप्टेशन कि आपका जो रिसेप्टर है जी वो अडेप्ट जो है वो कौन से मैकेनिज्म्स के जरिए जो है वो करता है. तो वो तमाम के तमाम मैकेनिज्म जिसके जरिए आप रिसेप्टर के अंदर जो है वो मल्टीपल इम्पल्सेस जो है वो जनरेट कर रहे होंगे. आपका जो पोटेंशियल है वो अल्टीमेटली जो है जिस वक्त भी जो है वो आप रिसेप्टर जो है उसके अंदर जो है वो अडॉप्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे कि कोई भी रिसेप्टर जो है वो इम्पल्सेस को प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा, तो दो पर्टिकुलर मैकेनिज्म जो है वो डेवलप
या तो जो है वो आपने जो पोटेंशियल है उसकी रीअरेंजमेंट कर ली होती है। रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई एक पोर्शन रिसेप्टर का जो है वो डीपोलराइज हुआ है, तो आपका जो पोटेंशियल है वो हमने पहले भी बात की थी कि वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टुवर्ड्स द पोल ऑफ द रिसेप्टर। तो अगर पॉजिटिविटी किसी एक कोने के अंदर प्रोड्यूस हुई थी और जब वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो इतनी पॉजिटिविटी नहीं रह गई कि वो एक ट्रू पोटेंशियल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकती हो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, आपका जो रिसेप्टर होता है वो अल्टीमेटली जो है वो अटैक हो जाता है, बिकॉज के द रीअरेंजमेंट ऑफ द receptor potential जो है that is supposed to be happening over there. Along with that, accommodation जो है वो इस तरह से होती है कि जिस वक्त भी आपका कोई रिसेप्टर है वो बार बार इम्पल्स को जनरेट करता है, तो इट बिकम्स अडेप्टेड टू इट। अब अडेप्टेड जो है वो मेटाबॉलिक जो आपके असेंबली पड़ी हो फटीग की वजह से भी हो सकता है, उसकी डिप्लीशन की वजह से भी हो सकता है, आपका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जब वो एक्यूमुलेट हो तो उसका पीएच भी तब्दील हो सकता है। उसके तब्दील होने की वजह से आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स जो है वो काम नहीं कर रहे होते। रिजल्ट ऑफ दैट रिसेप्टर में से इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है जी वो बहुत तेजी से अडेप्ट कर लेते हैं। कुछ जो है वो स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्रॉनिक पेन का रिसेप्टर है वो बहुत स्लोली अडेप्ट करता है। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं फॉर रिसेप्टर वो सूनर और लेटर तमाम रिसेप्टर के प्रोसेस पे गुजरते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि आपके जो रिसेप्टर है उसको लॉन्ग जो है वो ना है उससे जो है वो बचाया जा सके। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर आपका जो एडेप्टेशन का मैकेनिज्म है वो काम करता है। डिस्चार्ज या लिमिनल जोन वो पर्टिकुलर एरिया आपका जो रिसेप्टर से एसोसिएटेड होता है, जिसके अंदर जो है पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो डिस्चार्ज कहलाता है। सब थ्रेशोल्ड, फैसिलिटेटेड और सब लिमिनल जोन। सब थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि थ्रेशोल्ड के करीब आपने पोटेंशियल को पहुंचा दिया है, लेकिन अभी पोटेंशियल जो है वो आपके थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा है, तो जो पोटेंशियल आपका क्रिएट हो रहा होगा वो सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाएगा। और जिस पर्टिकुलर जोन के अंदर जो है वो आप जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जोन के अंदर जो है वो जिस भी जोन के अंदर आप उसको क्रिएट कर दिया, सब थ्रेशोल्ड जोन कहलाएगा। इसी तरह से फैसिलिटेटेड, जिस पर्टिकुलर जोन को आपने जो है एक्शन पोटेंशियल की तरफ पुश कर दिया है, लेकिन अभी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो उसको आपने फैसिलिटेट जरूर कर दिया है, लेकिन फैसिलिटेट करने के बाद जो आपका पोटेंशियल है वो आसपास जो है वो कहीं पर पहुंच गया है, तो इसको हम कहेंगे कि आपने जिसको पुश कर दिया है दैट हैज बिकम फैसिलिटेटेड, या फिर दूसरे लफ्जों के अंदर हम इसको कहेंगे कि दिस इज सपोज टू बी अ फैसिलिटेटेड जोन। इसी तरह से आपका जो है वो सब लिमिनल जो है वो जोन होगा जहां पर एक्शन पोटेंशियल इटसेल्फ जो है प्रोड्यूस हो रहा है स्पेसिफिक एरिया के अंदर, एंड व्हिच इज नियरर टू प्रोविजन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। दो तरह के जो सर्किट्स होते हैं जी वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। कन्वर्जिंग सर्किट्स होते हैं और डाइवर्जिंग सर्किट्स होते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब ये है कि जैसे लेट्स सपोज कि जो हमारा इंडस रिवर है, व्हेन इट अल्टीमेटली फ्लोज थ्रू वेरियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान, तो उसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जो है वो आकर आपकी जो है वो मर्ज हो रही होती हैं, और जब आपकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके साथ आकर जो है वो मर्ज हो रही होती हैं, तो उन ट्रिब्यूटरीज ने अल्टीमेटली अपना तमाम का तमाम इनपुट जो है वो मेजर जो आपका आउटपुट है इंडस उसके अंदर डालना होता है। दैट मीन्स के आपका जितने भी रिवर्स हैं जिनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं टुवर्ड्स द मेन पर्टिकुलर ट्रैक, मेन पर्टिकुलर आपका जो फ्लो पॉइंट है। तो सीएनएस के अंदर भी वो तमाम के तमाम ट्रैक्स जिनकी ट्रिब्यूटरीज कंबाइन टुगेदर हो रही होती है एट अ सिंगल पॉइंट, उसको हम बोलते हैं कि ये कन्वर्जिंग ट्रैक है। इसी तरह से अगर कोई चीज जो है वो आपका मल्टीपल ब्रांचेस दे रही है एज इट इज ट्रेवलिंग, और ब्रांचेस जो है वो आपकी बाहर की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि दिस इज सपोज टू बी a diverging sort of a arrangement within the spinal cord. As a general rule, जितने भी आपके जो सेंसरी ट्रैक्ट्स होते हैं वो जब असेंड कर रहे होते हैं, तो तमाम के तमाम जो आपके सेंसरी ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर बेसिकली कन्वर्जिंग ट्रैक्ट्स।
और जितने भी आपके जो है वो मोटर ट्रैक्ट्स होते हैं जो डिसेंड कर रहे होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ दोस पर्टिकुलर ट्रैक्ट्स आर नोन एज डाइवर्जिंग ट्रैक्ट्स. So we have got convergence and we have got divergence within the spinal cord. ब्रांचेस जहाँ पर इकट्ठी होकर एक सिंगल ट्रैक को ओरिजिनेट कर रही हैं, दैट इज कन्वर्जेंस, और जहाँ पर वो डाइवर्ज हो रहा है, तो दैट इज डाइवर्जेंस. एज अ जनरल रूल, तमाम के तमाम असेंडिंग